एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना। इस अध्याय के प्रथम भाग में आप सभी का स्वागत। यह चैप्टर एमकॉम अकाउंटिंग फाइनल JNVU एग्जामिनेशन 2020 के पेपर 201 एडवांस अकाउंटिंग सेकंड के यूनिट 1 में सम्मिलित है। एक बार आपको जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के लेखांकन विभाग के पाठ्यक्रम एमकॉम अंतिम वर्ष का पाठ्यक्रम सिलेबस की जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। यह पेपर 201 का सिलेबस है। जैसा कि आपको ज्ञात है, एमकॉम प्रीवियस में आपने 5 प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम को देखा है। कोविड-19 के कारण आपकी परीक्षाएं नहीं हुई। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं UGC और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार अनिवार्यतः संपन्न की जानी होती है। प्रत्येक प्रश्न पत्र को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। हर यूनिट में निर्धारित संख्या में चैप्टर्स होते हैं। प्रश्न पत्र 3 भागों में बनाया जाता है, भाग A, भाग B, भाग C। भाग A में प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भाग कुल 20 अंकों का 20 मार्क्स का होता है। सभी 10 प्रश्न अनिवार्य होते हैं। भाग B में भी प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न पत्र में होते हैं। आपको प्रत्येक यूनिट के 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। इस प्रकार आपको भाग B में कुल 5 प्रश्नों को हल करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 7 अंकों का 7 मार्क्स का होता है। इस प्रकार भाग B 35 मार्क्स 35 अंकों का होता है। भाग A 20 अंकों का, भाग B 35 अंकों का। ये हो गए 55 मार्क्स 55 अंक। भाग C, उसमें कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक यूनिट में से एक। आपको उन 5 में से कोई भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं अपनी चॉइस से, अपने विकल्प से। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का 15 मार्क्स का होता है। 3 प्रश्न यानी 45 मार्क्स। भाग A 20 मार्क्स, भाग B 35 मार्क्स और भाग C 45 मार्क्स। इस प्रकार पूरा प्रश्न पत्र 100 मार्क्स का होता है। एमकॉम लेखांकन के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में कुल इसी प्रकार 5 प्रश्न पत्र हैं। उसका प्रथम प्रश्न पत्र पेपर 201 एडवांस अकाउंटिंग सेकंड
उसका पाठ्यक्रम आपके सामने है। 5 यूनिट आपको दिखाई दे रहे हैं। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड AS एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, comparative study of IND AS and IFRS, relative view of IND AS versus IFRS, recent development of financial reporting system। इन सब के बारे में मैंने पूर्व में ही YouTube पर लेक्चर अपलोड कर दिया है। इसी यूनिट 1 का अगला अध्याय है अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसके बारे में इस लेक्चर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके बाद हम इसी यूनिट के 2 और चैप्टर हैं बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ और इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट्स, इसके बारे में आने वाले व्याख्यानों में बात करेंगे। इसी तरह एक एक करके हम यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 को पूरा करने का प्रयास करेंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, अंडर सेक्शन 62(1)(b of the Companies Act 2013, where at any time a company having a share capital proposes to increase its subscribed capital by the issue of further shares, such shares may be offered to employees under a scheme of employees stock option subject to special resolution passed by the company and subject to such conditions as may be prescribed। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 62(1)(b) के अनुसार किसी भी समय एक कंपनी अपनी अभिदायी पूंजी वृद्धि करने का प्रस्ताव करती है जो अन्य अंशों को निर्गमन करने से होगा। ऐसे अंशों को कंपनी एक विशेष प्रस्ताव को पारित करके अपने कर्मचारियों को कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन प्रस्तावित करती है। अर्लियर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) issued employees stock option scheme and employees stock purchase scheme guidelines applicable for listed companies in 1999 under section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act 1992। पहले सेबी द्वारा 1999 में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लागू एम्प्लॉयज स्टॉक विकल्प योजना तथा एम्प्लॉयज स्टॉक क्रय योजना की गाइडलाइंस सेबी एक्ट 1992 की धारा 11 के अंतर्गत जारी की गई। दिस गाइडलाइन हैज़ नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय द सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज बेनिफिट रेगुलेशन 2014 एप्लीकेबल फॉर लिस्टेड कंपनीज। यह दिशा निर्देश अब सेबी अंश आधारित कर्मचारी लाभ विनियमन 2014 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लागू द्वारा बदल दिया गया है। इट कवर्स दी प्रोविजंस रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्राइसिंग, disclosures, administration and implementation
process of various schemes and other issues related to employees stock option scheme, employees stock purchase scheme, stock appreciation rights scheme, general employees benefit scheme, and retirement benefit schemes. The regulation stipulate to follow the requirements of the guidance note on accounting for employees share based payments or accounting standards as may be prescribed by the ICAI from time to time, including the disclosure requirements prescribed therein. इसमें लेखांकन नीतियों, मूल्य निर्धारण प्रकटीकरण, प्रशासन और कार्यान्वयन प्रक्रिया और कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना, स्टॉक अधिकार योजना, सामान्य कर्मचारी लाभ योजना और सेवानिवृत्ति लाभ योजना से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में प्रावधानों को शामिल किया गया है। इस नियमन में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं सहित कर्मचारी अंश आधारित भुगतान या लेखा मानकों के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन टिप्पणी की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए कहा गया है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स टू बी रिमेंबर्ड, याद रखने योग्य महत्वपूर्ण मदें। नंबर 1, ग्रांट स्वीकृति। ग्रांट मीन्स इशू ऑफ ऑप्शंस टू द एम्प्लॉइज अंडर ESOS। विकल्प की स्वीकृति का अर्थ है कर्मचारियों को कंपनी के अंशों को अभियाचित करने का विकल्प देना। वेस्टिंग स्वामित्व का अधिकार मिलना। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द एम्प्लॉय इज गिवन द राइट टू अप्लाई फॉर शेयर्स of the company against the option granted to him in pursuance of employee stock option scheme। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कर्मचारी को स्टॉक विकल्प योजना को स्वीकृत विकल्प के प्रति कंपनी के अंशों के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया जाता है। नंबर 3, वेस्टिंग पीरियड स्वामित्व का अधिकार मिलने की अवधि। इट इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन ग्रांट डेट एंड द डेट ऑन विच ऑल द स्पेसिफाइड वेस्टिंग कंडीशंस ऑफ एन एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान आर टू बी सेटिस्फाइड। यह वह समयावधि है जिसके मध्य कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अनुसार कर्मचारी को स्वीकृत विकल्प का स्वामित्व अधिकार मिलता है। नंबर 4, ऑप्शन। ऑप्शन मीन्स ए राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन granted to an employee for a specified period of time in pursuance of ESOS employee stock option scheme to purchase or subscribe to the shares of the company at a predetermined price। विकल्प का अर्थ है एक अधिकार, न कि एक दायित्व, जो एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर कंपनी के अंशों के लिए आवेदन हेतु कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना ESOS के अंतर्गत एक कर्मचारी को स्वीकृत किया जाता है। एक्सरसाइज पीरियड क्रियान्वयन अवधि। इट इज़ द टाइम पीरियड आफ्टर वेस्टिंग within which the employee should exercise his right to apply for shares
against the option vested in him in pursuance of the ESOS। वेस्टिंग के पश्चात की यह ऐसी समयावधि है जिसमें कर्मचारी अपने अधिकार का क्रियान्वयन करने के लिए ESOS के अधीन उसको निहित अंशों के लिए आवेदन कर सकता है। एक्सरसाइज पीरियड। It is the price payable by the employee for exercising the option granted to him in pursuance of ESOS। क्रियान्वयन मूल्य। ESOS के अधीन स्वीकृत विकल्प की क्रियान्वयन हेतु कर्मचारी द्वारा देय मूल्य। नंबर 7, इंट्रिंसिक वैल्यू। It is the excess of the market price of the shares under ESOS over the exercise price of the option including upfront payment if any। आंतरिक मूल्य। ESOS के अधीन स्वीकृत अंशों के क्रियान्वयन मूल्य से बाजार मूल्य का आधिक्य आंतरिक मूल्य कहलाता है। नंबर 8, फेयर वैल्यू। It is the amount for which stock option granted or a share offered for purchase could be exchanged between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction। स्टॉक ऑप्शन का उचित मूल्य ऐसा मूल्य है जिसकी गणना ऑप्शन के लिए इच्छुक क्रेता एवं विक्रेता के मध्य उचित दूरी, हाथ भर की दूरी के व्यवहार पर की जाती है। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाओं के लिए लेखांकन के इस प्रथम अध्याय में हमने यह योजना क्या है, इससे संबंधित कानून कौन से हैं और इससे संबंधित कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बारे में और अध्ययन करेंगे हम अगले व्याख्यान में। थैंक यू, धन्यवाद।